ग्रेव डिसीज क्या है? जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में शरीर अपनी खुद की ही प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, उसी तरह ये भी ऑटो इम्यून है। और आयोडीन की जो कमी होती है वो थायराइड की समस्या को ज़्यादा बिगाड़ देती है, लेकिन और ये सबसे बड़ा रीज़न भी होता है। और इसी वजह से ये हमारे शरीर की गतिविधियों का केंद्र और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। जब थायराइड ग्रंथि सामान्य से कम मात्रा में हार्मोन्स बनाती है तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थायराइड ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में ग्रंथि भी कहते हैं, जो ज़्यादातर हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में काम करता है, हमारी गर्दन में स्थित होता है, जिसे हम आमतौर पर एडम्स एप्पल के रूप में जानते हैं। यह वहाँ मौजूद होता है। यह इस काम को देखता है कि हम अपनी कैलोरीज को कितनी जल्दी जलाते हैं, जिसे हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। थायराइड इसे कंट्रोल करता है कि शरीर की कितनी ऊर्जा बाहर जाती है, और यह शरीर के तापमान और दिमाग की ज़्यादातर गतिविधि को भी नियंत्रित करता है। और इसी वजह से ये हमारे शरीर की गतिविधियों का केंद्र और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। जब थायराइड ग्रंथि सामान्य से कम मात्रा में हार्मोन्स बनाती है तो इसे हाइपरथायराइडिज्म के रूप में जाना जाता है। जब यह ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स बनाती है, और उस स्थिति को हम हाइपरथायराइडिज्म के रूप में जानते हैं। जब हमारे गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड सामान्य कार्य करना बंद कर देती है तब थायराइड की स्थिति आ जाती है। थायराइड हार्मोन का बढ़ना और घटना दोनों ही नुकसानदेह है, जिसका असर तनाव, हेयर फॉल और इरेगुलर पीरियड्स के रूप में सामने आता है। तो चलो जानते हैं कि ये होता कैसे है। आयोडीन की जो कमी होती है वो थायराइड की समस्या को ज़्यादा बिगाड़ देती है, लेकिन और ये सबसे बड़ा रीज़न भी होता है। लेकिन अब ये कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मोस्टली इसका ट्रीटमेंट अच्छा हो गया है। प्लस अवेयर हो गए हैं लोग कि आयोडीन को लेकर कि उनको कितना खाना चाहिए और कितना नहीं। बट इसके अलावा ग्रेव डिसीज़ एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, या फिर हाशिमोटो डिसीज़ है जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अब ग्रेव डिसीज क्या है? जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में शरीर अपनी खुद की ही प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, उसी तरह ये भी ऑटो इम्यून है, और स्पेशली हमारे थायराइड ग्लैंड पर ही हमला करता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन हाशिमोटो में पहले इनिशियल स्टेज में एक्सेस प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का, देन ग्रेजुअली इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्मोन सीक्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, थायराइड ग्रंथि में बैक्टीरिया या वायरस के कारण भी सूजन आ सकती है। थायराइड में बिनाइन लंप हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी, जैसे कि कई लोग स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, जो अगर वो एक्सेस में करते हैं तो उससे भी थायराइड हो सकता है। थायराइड सर्जरी अगर किसी ने करवानी है, या फिर कुछ दवाएं भी थायराइड की समस्या को बढ़ा सकती हैं। थायराइड हेरिडिटरी भी हो सकता है, और थायराइड की समस्या सोया पाउडर, सोया प्रोटीन या सोया कैप्सूल के अधिक इस्तेमाल से भी हो सकती है। कभी कभी गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी भी शरीर में असंतुलन पैदा कर सकती है, बिकॉज इस टाइम पर हार्मोन्स में भी काफ़ी बदलाव होते हैं, और इससे थायराइड की समस्या पैदा हो सकती है। थायराइड ग्लैंड के काम करने के तरीके में असंतुलन होने पर शरीर में कई लक्षणों के रूप में यह दिखाई दे सकता है, जैसे कि हमारे वजन में अनजाने तौर पर परिवर्तन हो जाना, जैसे कि या तो बहुत ज़्यादा एकदम से वजन बढ़ जाता है, या फिर वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नींद के पैटर्न में बदलाव होने लगता है, जैसे कि अनिद्रा या बहुत ज़्यादा नींद आना थायराइड रोगों के बारे में एक चिंता का विषय या ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है। दूसरे लोगों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, आपको घबराहट होना, चिंता होना। थायराइड ग्रंथि हमारे दिमाग की गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है, और थायराइड हार्मोन में असंतुलन होने पर रोगी के मन में फियर या एंजाइटी पैदा हो सकती है। थायराइड की समस्या से पीड़ित लोगों में कब्ज होना या ज़्यादा मल का त्याग होना आम बात है। पेट फूलना या शरीर में फ्लूइड रिटेंशन होने के कारण भी हो सकता है। बाल पतने होना या फिर हेयर फॉल होना, मेंसेस में डिफरेंस आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होना एक अच्छा साइन नहीं होता है। इनफर्टिलिटी या फिर मिसकैरेज होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है ये। या फिर आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है, ये सभी इनके लक्षण हो सकते हैं। बट याद और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोई इन समस्याओं से पीड़ित नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं तो ये थायराइड ग्रंथि की समस्याओं का संकेत हो सकता है।
तो ये थी कुछ जानकारी थायराइड के बारे में कि ये क्यों और कैसे होता है। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।